देखिए सवाल कह रहा है कि 8 महिलाएं या 6 लड़कों द्वारा किया गया काम 4 पुरुषों द्वारा किए गए काम के बराबर है। ये लाइन यहाँ तक जो है ना, ये बिल्कुल अलग है, और इसके बाद जो सवाल है वो अभी तक जो हम सवाल करते आ रहे थे वो लगभग सेम है। ठीक है। देखिए कैसे करना है कि 8 महिलाएं मतलब 8 वुमेन या 6 लड़के, ये जो या लिखा है ना इसको हमें इक्वल करना है, जहां भी या लिखा है या 6 लड़कों, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, 6 बॉयज द्वारा किया गया काम 4 पुरुषों द्वारा किए गए काम के बराबर है। कितने पुरुषों के बराबर? 4 पुरुषों के बराबर, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 मैन। ठीक है। आगे कह रहा है कि एक काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए 15 लड़कों और 5 पुरुषों को काम पर रखा जाता है, तो 3 पुरुष और 4 महिलाएं और 6 लड़के उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ये वाला सवाल तो पूरा एमडीएच कॉन्सेप्ट पे है, बेस्ड है। ठीक है ना, या जैसा सवाल कह रहा है उस हिसाब से चलेंगे। पहले तो हम यहाँ से इसको हम देखें, तो ये क्या दे रखा है हमें? टाइम दे रखा है यहाँ से। ठीक है ना, ये टाइम दे रखा है, क्या है? टाइम। यही तो है ना टाइम। तो टाइम को हम पहले क्रम से लगाते हैं, क्रम का मतलब है इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये देखो कट जाएगा, ये जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 4W, ये 3B, और ये 2M, 2 से हमने काट दिया। ये है टाइम जो सवाल दे रखा है हमें। हमें यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, और मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी निकालने का तरीका, इनका एलसीएम ले सकते हैं, या फिर सबसे बढ़िया क्या है कि जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको छुपाएंगे और अगल बगल जो भी वैल्यू दे रखी रहेगी उसके गुणा कर देंगे। जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर हमें यहाँ से W की क्षमता निकालनी है, W की, तो क्या करेंगे हम? 3 और 2 का गुणा कर देंगे और W के नीचे लिख देंगे 6। ठीक। ऐसे ही अगर मैं बॉयज की क्षमता निकालना चाहता हूं, तो मैं 4 और 2 का गुणा कर दूंगा और बॉयज के नीचे लिख दूंगा, मतलब 8। ठीक इसी प्रकार अगर मैं एम की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, पुरुष की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, क्षमता निकालना चाहता हूँ, तो मैं 4 और 3 का गुणा कर दूंगा और एम के नीचे लिख दूंगा, मतलब 12। तो यही हमें करना है। क्या करेंगे यहाँ? इसकी जो क्षमता निकल के आएगी, ये क्षमता कितनी आएगी? 3 दूनी 6। ठीक है ना। और इसके बाद जो क्षमता निकल के आएगी वो कितनी आएगी? 4 दूनी 8, और फिर हम इसकी क्षमता निकालेंगे तो कितनी आएगी? 12। तो ये जो निकल के आई हैं ये क्या है? क्षमताएं। ठीक। इसको देखो, यहाँ इस प्रकार लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है। ये है क्षमता, और ये जो हमने ऊपर निकाला था ये क्या है? समय। क्या है ये? समय है ये। ठीक है। अब ये देखो आगे, इसको और सॉल्व कर सकते हैं, क्षमता को थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए। एक सेकेंड, इतना जल्दबाजी नहीं, इसको और सॉल्व करते हैं। ये कट जाएगा, ये जाएगा 3 बार, ये जाएगा 4 बार, और ये जाएगा 6 बार। ठीक है। तो 3 4 6 आएगा, जो क्षमता का रेशियो है वो ये आएगा 3 4 6। ठीक। अब जो सवाल कह रहा है उसके हिसाब से काम करते चलो, आंसर निकल आएगा। देखो सवाल कह रहा है कि एक काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए 15 लड़कों और 5 पुरुषों को काम पर रखा जाता है। ठीक है भाई। तो काम को पूरा करने के लिए 12 दिनों में, ठीक, तो 12 इंटू कितने पुरुषों को? 15 लड़कों को, तो पहले हमने लिखा 15 बॉयज प्लस कितने पुरुष? 5 पुरुष, मतलब 5 मैन को रखा जाता है। ये इक्वल है, ये बराबर हो जाएगा। एमडीएच का यही फॉर्मूला है ना, कंसेप्ट को हम बराबर करते थे ना, जो भी मतलब वैल्यू दी जाती थी उसको बराबर करते थे। तो 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के उसी काम को, तो कितना? 3 पुरुष मतलब 3 मैन प्लस 4 वुमेन प्लस 6 बॉयज, ये जो है कह रहा है कि उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो यहाँ क्या लिख देंगे? D2। ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ 12 रहेगा, ये जो वैल्यू है इनको, जो क्षमताएं निकली हैं उसके साथ गुणा कर देंगे। तो बी की क्षमता कितनी निकली है? 4 निकली है ना। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 चौके 60, सीधा सीधा लिखते चलते हैं। 5 एम की वैल्यू कितनी है? एम की है 6, तो 6 पंजे 30, ये 30 आ जाएगा यहाँ। ठीक। ये इक्वल हो जाएगा किसके? D2 इंटू एम की वैल्यू कितनी है? 6, तो 6 तिया 18 प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? 3, तो ये हो जाएगा 12, और बी की वैल्यू कितनी है? 4, तो ये हो जाएगा 24। ठीक है ना। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो देखो भाई ये कितना हो जाएगा? 12 इंटू 6 3 9, 90 बराबर D2, और ये हो जाएगा कितना? अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये कितना निकल के आ रहा है? देखो 4 2 6, और 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14, मतलब 4 हासिल 1, 2 3 1 4 और 1 5, मतलब 54 निकल के आएगा ये। तो यहाँ से हम काट सकते हैं। किससे काटेंगे? ये देखो 9 से काटेंगे, ये 10 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा? 9 6 54। ठीक है ना। फिर से हम काटेंगे, ये 6 से एक बार, ये जाएगा 2 बार,
तो यहाँ से D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 दिन। ठीक, इस तरह से हम ये सवाल करेंगे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 20 दिन। ठीक है, ये सवाल था, ऐसे करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल कह रहा है कि एक आदमी और एक औरत और एक लड़का किसी कार्य को क्रमशः 3, 6 और 24 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, 3, 6 और 24 दिन में पूरा करते हैं। उसी कार्य को एक आदमी एक औरत द्वारा एक दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों का सहयोग करना होगा। सवाल तो देखिए आप, देखिए एक आदमी एक औरत और एक लड़का, मतलब एक ना लिखो तब भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आदमी औरत और लड़का द्वारा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं मैन, वूमेन और जो बॉय है इसके द्वारा काम किया जा रहा है। और कितने दिन में कर रहे हैं ये, 3, 6 और 24 दिन में। अगर इनका हम एलसीएम निकालें तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, टोटल काम निकाल लेंगे। टोटल काम आएगा 24। ये 8 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा। यहाँ से इनकी हमें क्षमताएं पता लग गई हैं। ठीक है ना, और ये टोटल काम हो गया। अब जो है सवाल जैसा कह रहा है वैसा करते चलते हैं। सवाल कह रहा है कि उसी कार्य को एक आदमी और एक औरत द्वारा एक दिन में पूरा करने के लिए, एक आदमी और एक औरत। ठीक है, तो एक आदमी और एक औरत मतलब एक मैन प्लस वन वूमेन। एक आदमी और एक औरत एक दिन में कितना काम करेगा भाई, क्षमता इनकी देखिए एक दिन में कितनी है। एक दिन में इनकी क्षमता है 8, और वुमेन की एक दिन में क्षमता कितनी है, 3। ठीक है ना, यही तो है ना इनकी क्षमता। तो क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 8 + 3, मतलब ये जो है एक दिन में कितना काम करेंगे, 11 यूनिट। सॉरी, ये 8 3, ये हमने 6 3 क्यों लिख दिया, यहाँ पे गड़बड़ कर रहा हूँ मैं सवाल। देखिए 3 नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 6 × 4 = 24 होता है। ठीक है ना, 6 × 4 = 24। तो उसके बाद यहाँ भी ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी 4। तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12। तो 12 यूनिट जो है कैसा हो जाएगा, डन हो जाएगा, मतलब काम हो चुका होगा। उसी कार्य को एक आदमी और एक औरत एक दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों का सहयोग करेंगे। तो एक आदमी और एक औरत जो है एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 12 यूनिट। बचा कितना है, 24 में से 12 गया, 12 यूनिट बचा है। 12 यूनिट बचा, और 12 यूनिट जो बचा है कह रहा है कि उसको कितने लड़कों के सहयोग से करना होगा। तो लड़के जो है वो एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहे हैं। एक दिन में कितना कर रहे हैं, 1 यूनिट काम कर रहे हैं, कौन, लड़के। तो भाई 12 दिन में कितना काम करेंगे, तो 12 यूनिट काम करेंगे। तो लड़कों की हमें 12 ही आवश्यकता होगी, मतलब 12 ही लड़के चाहिए होंगे। तो 12 बॉयज जब मिलेंगे तो बचा हुआ काम पूरा हो पाएगा, 12 यूनिट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, इस तरह से हमें ये सवाल करने थे। अब जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे पारिश्रमिक आधारित, और लगभग लगभग ये हमारे जितने भी टाइप थे टाइम एंड वर्क में वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे इस टाइप को करते ही। तो पारिश्रमिक आधारित क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।